अभी हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने आप लोग को बताया कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, उस पर आधारित स्ट्रैटेजी बताए। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे वैल्यू निकालना, कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, साइन 60 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कॉस 90 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए जानते हैं वैल्यू कैसे निकाला जाता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस सब का वैल्यू निकालना आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम 60 और 30 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो जानेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है जिसका साइड कितना लिया है 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये 2a होगा तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे, ये पॉइंट हो गया D। D जो है BC के मिड में है, तो ये 2a है तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है AD। यहां से AD निकालेंगे, AD निकालेंगे। कैसे निकालेंगे AD? ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल किस कहाँ पे है D पर है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा, AB कितना है, AB है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस BD कितना है a, तो a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3a स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर, यहां पर क्या कितना हो जाएगा √3a, AD निकल गया। अब साइन 60 का वैल्यू निकालना है, साइन 60 डिग्री। तो साइन का क्या होता है P/H, सबसे पहले P/H लिख देंगे। P कितना हो गया यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर AD जो है परपेंडिकुलर है, P कितना हो गया √3a, ये जो निकला है √3a। तो साइन 60 का वैल्यू P/H, तो P कितना हो गया √3a, तो √3a/H, H कितना हो गया 2a। ये जो है AB, ये क्या है हाइपोटेनियस है, इस ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हो गया। तो AB कितना हो गया 2a, A से A कैंसिल हो गया, कितना हो गया √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2। cos 60 का वैल्यू क्या कितना होगा, cos 60 डिग्री क्या होता है, सबसे पहले B/H होता है, तो B/H लिख दिए। अब इसमें B क्या है,
बी कितना होगा, ए, बी क्या होगा ए, और एच कितना होगा 2a इक्वल टू 1/2। अब जो है ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से साइन 30 डिग्री निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा p/h लिखे देंगे पहले, और p क्या होगा इस एंगल के लिए p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और h कितना हो जाएगा 2a, तो साइन 30 डिग्री कल को हाफ। अब जो है cos 30 का वैल्यू निकालना है, तो cos 30 क्या होगा b/h, b कितना होगा, ये तो p हो गया, तो b कितना हुआ √3, ये जो 30 डिग्री के लिए ये p हो गया, तो ये b होगा, तो b कितना √3 है, √3 है, h कितना 2a, कितना √3/2। इसी तरह से पुट करके वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, और 30 डिग्री के लिए p कितना हो जाएगा 1, h कितना हो जाएगा 2 और b कितना हो जाएगा √3, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये चीज जो बताया है इसको अपना से एक बार बना लेना, उसको बैठा बैठा कर वैल्यू निकाल लेना है, लेकिन सिर्फ इतना ही चीज को ध्यान रखना है। 60 डिग्री के लिए p इक्वल टू √3, h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, 30 डिग्री के लिए p इक्वल टू 1, h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। सर इतना ही वैल्यू को याद रखेंगे कि 60 डिग्री के लिए p होता है √3, तो साइन 60 p/h होता है, p/h, तो हम जानते हैं 60 डिग्री के लिए p कितना होता है √3, तो √3 दे दिए, और h कितना होता है 2, तो 2 √3/2। सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे तो काम निकल जाएगा। 2-4 बार इसको अभ्यास करेंगे तो माइंड में आ जाएगा। इसलिए इसको जो है इसको इसको अपना से एक अच्छी तरह से बना लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है 60 डिग्री के लिए p इक्वल टू √3, h इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, 30 डिग्री के लिए p इक्वल टू 1, h इक्वल टू 2, b इक्वल टू √3, तो साइन 60 कितना हम जानेंगे कि 60 डिग्री के लिए p होता है √3, h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, तो साइन 60 इक्वल टू होता है p/h, तो p कितना 60 डिग्री के लिए √3 और h कितना 2, h कितना 2। इसी तरह से वैल्यू निकाल लेंगे, 2-4 बार अभ्यास करेंगे हो जाएगा। अब जानेंगे 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है।
ये एक आइसोलेज राइट ट्रायंगल लिए हैं, लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। ये साइड ए, ये ए, आइसोलेज राइट ट्रायंगल है। तो क्या ए सी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ए सी क्या हो जाएगा, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर कितना होगा, रूट 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a हो गया। ये जो है ए सी रूट 2a निकल गया। तो यहां से sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो sin 45 डिग्री पहले क्या होता है, p बाई एच होता है, लिख देंगे। p कितना है, a, तो a लिख देंगे। h कितना है, रूट 2a लिख देंगे इक्वल टू 1 बाय रूट 2। cos 45 निकालेंगे, क्या होता है, b बाई एच। b कितना है इसमें, a, b कितना है, a, और h कितना है, रूट 2a, कितना हो गया, 1 बाय रूट 2। इसी तरह से सबका वैल्यू पुट करके सबका वैल्यू निकाल लेना है। तो 45 डिग्री के लिए h इक्वल टू रूट 2 और p इक्वल टू b इक्वल टू 1। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, 45 डिग्री में h इक्वल टू रूट 2 और p इक्वल टू b इक्वल टू 1। सिर्फ इतना माइंड में रखेंगे। मान लीजिए हमको 1045 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 1045 डिग्री का निकालना है। तो क्या होता है, p बाई बी लिख दिए। p कितना है, 1 और b कितना है, 1। तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1। 45 डिग्री में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि h का वैल्यू होता है रूट 2 और p और b का वैल्यू कितना होता है, a है, इसलिए 1 मान लिए। 1 और 1, p इक्वल टू b इक्वल टू 1। तो मान लीजिए हमको 1045 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 45 डिग्री क्या होता है, पहले जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिए, p बाई b। p कितना है, रूट 2 लिख दिया। p कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। b कितना है, 1 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। इसी तरह से सभी का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब जानेंगे 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये राइट ट्रायंगल है, इस एंगल को हमको 0 बनाना है। 0 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए इस एंगल को हमको 0 बनाना है। तो यहां से लेंगे, ये एंगल थोड़ा कम हो गया, फिर यहां से लेंगे, फिर ये एंगल कम हुआ, फिर यहां से लेंगे, कम हुआ, फिर यहां से लेंगे, कम हुआ, फिर यहां से लेंगे, कम हुआ। जब 0 होगा तो ये जो है AC लाइन जो है ये AB पर आ जाएगा और B, ये जो CB है वो क्या हो जाएगा, 0। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये लाइन क्या हो जाएगा, 0, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। यानी AC जो है AB पर आ जाएगा और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो BC क्या है, P, तो P इक्वल टू 0, और AB क्या है, B, और AC क्या है, H, तो B इक्वल टू H। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, 0 डिग्री में P इक्वल टू 0 और B इक्वल टू H। तो सपोज कीजिए हमको साइन cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है।
cos 0 डिग्री, सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे क्या होता है b बाय एच, b बाय एच लिख दिए। b का b और h इक्वल टू कितना होता है b, तो b इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे p बाय एच, लिख दिए। अब p कितना है 0, h कितना है तो 0 कितना होगा 0। cot 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या होता है b बाय पी, b हो गया, p कितना होगा 0, इसका वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट होगा। अब जानेंगे 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से पुट करेंगे, सबका सब वैल्यू निकल जाएगा। सिर्फ एक बार इसको अभ्यास, एक दो बार इसको अभ्यास कर लेना है कि कैसे किया है, और उसके बाद जो है सिर्फ इतना ध्यान रखना है p इक्वल टू 0 डिग्री में p इक्वल टू 0 होता है, b इक्वल टू h होता है। बस उसी पर पुट करते रहेंगे, सबका सब वैल्यू निकल जाएगा। आप जानेंगे 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जीरो डिग्री में हम इस एंगल को 0 किए थे। अब 90 डिग्री में हमको क्या करना है, इसको 90 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इंक्रीज होगा एंगल, अगर यहां लाएंगे तो क्या होगा इंक्रीज होगा, यहां लाएंगे तो इंक्रीज होगा, फिर यहां लाएंगे तो इंक्रीज होगा एंगल, फिर यहां लाएंगे तो इंक्रीज होगा एंगल। जब 90 डिग्री होगा तो AC क्या होगा, AC क्या, जब 90 होगा तो AC क्या होगा, AC जो होगा BC पे आ जाएगा। जब 90 डिग्री का केस बनेगा तो AC क्या होगा BC पे आ जाएगा, और AB क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो AC इसमें क्या है H है, AC क्या है H है, तो H और BC क्या है P है, तो H इक्वल टू P, और AB क्या है इसमें B इक्वल टू 0 डिग्री 0। तो 90 डिग्री में सिर्फ हमको इतना याद रखना है, H इक्वल टू P होता है, B इक्वल टू 0 होता है। तो सपोज कीजिए हमको sin 90 का वैल्यू निकालना है, sin 90 क्या होता है फार्मूला P बाय H, P लिख दिए। P कितना होता है P और H इक्वल टू P कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। cos 90 का वैल्यू निकालना है, cos 90 सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, b कितना है 0 और h का h कितना 0 बाय h, 0 से डिवाइड करेंगे h में, h को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0। अब जो है इस पर आधारित एक्सरसाइज होगा उसको देखेंगे। जितना भी बताए हैं सबको क्या करना है, 2-4 बार फिगर से रिवीजन कर लेना है, और जो बताए हैं उसको 2-4 बार अभ्यास कर लेना है। उसके बाद जो है सबका सब अपने आप माइंड में आ जाएगा। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री
साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 30 का कितना होगा? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का कितना होगा? कॉस 60 डिग्री का कितना होगा? हमको तो याद था, हमको तो अभ्यास था, हमको तो अभ्यास करते करते याद हो गया तो हम तुरंत पुट कर दिए। लेकिन आप लोग को शुरू में दिक्कत होगा क्या, क्योंकि याद नहीं रहेगा। तो क्या करना है, 2-4 बार, जब तक जो है पूरी तरह से सबका वैल्यू मतलब निकालना नहीं पूरा माइंड में आ जाएगा, तब तक इसको अभ्यास करते रहना है कि क्वेश्चन जब बना है तो हमको याद रहे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हैं और पीछे देख रहे हैं कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ऐसा नहीं करना है। इसको अभ्यास करते करते ऐसे इतना अभ्यास करना है कि माइंड में आ जाए कि क्वेश्चन पर हम जब पुट करें तो हमको याद रहे, पीछे हमको नहीं देखना पड़े। तो कितना होगा? 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 4/4 = 1। बस जो भी वैल्यू था उसको क्या पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, आंसर निकल गया। सिर्फ जो है इसको अभ्यास करके जितना वैल्यू सबको माइंड में रखना है कि किसका वैल्यू कितना होता है। टू का फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री कितना होगा? tan 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/√3। 1 + tan² 30 डिग्री, तो 1 + √3 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2/√3। 1 + 1/3, 2/√3, 3 + 1/3, 2/√3, 4/3, तो 2/√3, 3/4, 2, 3/√3, 2√3, इतना हो गया। इसको क्या करना है? √3 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2√3/2 × 3। फिर से इसको बनाइए। इसको सॉल्व करने में कहीं गलती हो गया है। टू tan 30 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 2/√3, 1 + 1/3 = 2/√3/3 + 1 4/3 = 2/√3/3/4, 2 3/2√3। इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3/2 × 3, इतना हो गया। और 3 √3/2, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का। तो 2 का कितना होगा? ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 10 a + b = √3।
टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। टेन ए प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। √3 की जगह पर हम 10 60 डिग्री लिख दिए, इसीलिए कि 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसीलिए 10 60 यहाँ पर लिख दिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब 10a माइनस बी इक्वल टू, इसको लिख सकेंगे 10 30। 1/√3 की जगह 1/√3 की जगह लिखा है 10 30, क्योंकि 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 30, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 और a माइनस बी इक्वल टू कितना 30। बी कैंसिल, 2a इक्वल टू कितना 90, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2 45, a इक्वल टू 45 डिग्री निकला। अब a का वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड में पुट करेंगे तो कितना वैल्यू निकल जाएगा। अगर a का वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में तो a की जगह पर लिखेंगे 45, a की जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 15 डिग्री हो गया।